लेक्चर 91 वितर्क की फोसिद किस तुम मुझे पसंद हो अंडरस्को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। वितर्क सांझ के दोनों शोल्डर्स पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को, क्या हुआ, अब किस चीज से गुस्सा हो गए तुम अंडरस्को। ये सुन वितर्क सांझ का मुंह पकड़ते हुए गुस्से से अंडरस्को, ये क्या हरकत की तुमने, अभी बिना पूछे मेरे करीब कैसे आई, यही अगर मैं करता तो अंडरस्को। ये सुन सांझ वितर्क के रेड चिक्स देखते हुए बेफिक्री और कंफ्यूजन से अंडरस्को, हद से नहीं किया था तुमने, किसकी थी, तुमने मुझे भूल गए क्या अंडरस्को। ये सुन वितर्क हड़बड़ाते हुए गुस्से से अंडरस्को, सटअप वो किस नहीं थी। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्को, अच्छा तो क्या था, एक मिनट, गुस्से से तो नाक रेड होती है, तुम्हारे गाल क्यों लाल हुए पड़े हैं, तुम ब्लश कर रहे हो। ये कहते हुए सांझ वितर्क को थोड़ा पास से देखने लगती है, जिससे वितर्क अब एक गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को, एक डिजायर है तुमसे अंडरस्को, कैन आई कॉम्प्लीट इट। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को, डिजायर मुझसे अंडरस्को क्या। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को, कैन आई किस यू अंडरस्को। ये सुन सांझा हैरानी और कंफ्यूजन से अंडरस्को, क्या क्या बोला तू अंडरस्को। सांझ इतना कहती है कि वितर्क सांझ को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके होंठों में अपने होठ रखने वाला था कि तभी सांझ अपना हाथ वितर्क के मुंह में रख लेती है। अब दोनों के होंठों के बीच सांझ का हाथ था, जिससे वितर्क का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वही सांझ जिसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी, वितर्क को फिर से किस करने की कोशिश करते देख उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करती है। सांझ गुस्से से अंडरस्को, पागल हो गए हो क्या तुम, ठरकी पागल आदमी अंडरस्को। इतना कह सांझ वहां से जाने लगती है कि तभी वितर्क सांझ की बाह पकड़ खुद सटते हुए गंभीर भाव से अंडरस्को, हाँ पागल, क्योंकि शायद तुम मुझे पसंद हो अंडरस्को। ये सुन सांझ की आंखें हैरानी से बड़ी जाती है, लेकिन दूसरे ही पल जाने क्यों वितर्क सांझ को छोड़ देता है और गंभीर भाव से सांझ को देखते हुए बाहर से चला जाता है। वही वितर्क के जाते ही सांझ उसी अचंभाव से भरे चेहरे के साथ पीछे मुड़ती है, जहां प्रेरणा जी भी हैरानी से स्तब्ध खड़ी थी। उनके हाथ में एक फेस ब्रश और हाथ में स्मॉल बाउल था। वो किसी स्टेचू की तरह आंखें फाड़े खड़ी थी, जिसे देख सांझ के चेहरे में बेहद परेशानी के भाव घेर आए थे। सांझ धीमे कदमों से प्रेरणा जी के पास आती है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अंडरस्को, आंटी अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी उसी हैरान चेहरे से अंडरस्को, हाँ सुना मैंने, क्या सही सुना मैंने अंडरस्को। ये सुन सांझ परेशानी भरे भाव से अंडरस्को, अरे वो बस बकवास कर रहा था, आप उसकी बातों में मत पड़िए प्लीज, भूल जाइए ये सब मेरी प्यारी आंटी अंडरस्को। सांझ को इतना परेशान देख प्रेरणा जी शांत भाव से अंडरस्को, ठीक है बेटा, तुमने बोला दिया और मैंने भुला दिया अंडरस्को, हम अंडरस्को। ये सुन सांझ घबराते हुए अंडरस्को, वादा करिए आप ये बात किसी को भी नहीं बताएगी, बिल्कुल भूल जाएगी अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी थोड़ा हड़बड़ाते हुए अंडरस्को, हाँ बेटा मैं किसी से नहीं कहूंगी, तुम थक गई होगी न, जाओ आराम करो अंडरस्को। ये सुन सांझ प्रेरणा जी के हाथ थाम अंडरस्को, पक्का प्रोमिस ना आंटी, आप किसी से नहीं कहेगी ना अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी प्यार से सांझ को समझती है और उसे अपने रूम में भेज देती है। वही सांझ के जाते ही प्रेरणा जी भागते हुए अंडरस्को, सुहाना, विक्रांत, राजबीर जी। प्रेरणा जी सबको किचन में इकट्ठा करती है। विक्रांत जी बेताबी से अंडरस्को, अरे ऐसी भी क्या खुशखबरी है, आप बताएगी अब या फिर हम जाए अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी गुस्से से अंडरस्को, कोशिश तो करिए, फिर खुशखबरी से पहले मैं आपको बताती हूँ। ये सुन विक्रांत जी शांत और राजवीर जी हंसने लगते हैं। तभी सुहाना जी हैरानी से अंडरस्को, ज्यादा बत्तीसी मत दिखाए और प्रेरणा तुम ये कंफ्यूजन क्लियर करो, ये खुशखबरी नए बच्चे की तो नहीं है न अंडरस्को। ये सुन विक्रांत जी घबराकर चिल्लाते हुए अंडरस्को, क्या, अरे नहीं ये बात है क्या अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा चिढ़ते हुए अंडरस्को, अरे नहीं बात बच्चे की जरूर है, लेकिन नए नहीं, हमारे पुराने बच्चों की ध्यान से सुनो।
इतना कह अब प्रेरणा जी सारी चीजें मतलब वितर्क का सांझ को नाकाम किस्से लेकर इजहार और सांझ और उनकी बीच की बातें बताती है, जिसे सुन सभी एकदम शांत और अचंभव से भर जाते हैं। तभी प्रेरणा जी खुशी से अंडरस्को सुहाना याद है न वितर्क के पैदा होने के बाद हमने मन्नत की थी कि भगवान जल्दी से तुम्हें एक बेटी दे दे ताकि हम दोस्त से परिवार बन सके अंडरस्को अगर थोड़ी मेहनत करे तो हम परिवार बन सकते हैं। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्को हाँ तुमने अपना मुंह भी नहीं धोया फेस पैक थोपकर सो गई थी न तुम अंडरस्को। तभी सुहाना जी उदासी से अंडरस्को तुम भी न प्रेरणा सपनों को सच समझ लेती हो वो भी इतने अजीब एक पल को दिल ठहर गया मेरा अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी गुस्से से अंडरस्को अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सच्ची मैं बिल्कुल नहीं सोई विश्वास करो मेरा अंडरस्को। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्को प्रेरणा एक पल हम ये भी मान जाते कि सांझ वितर्क को पसंद करती है लेकिन ये कि वितर्क हमारा पत्थर जैसा बेटा सांझ को पसंद करता है न मुमकिन मैं बिस्बस नहीं कर सकता अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी और भी ज्यादा गुस्से से अंडरस्को अरे विश्वास तो नहीं हुआ था मुझे भी लेकिन ये सच मैं कैसे समझाऊं आप सबको। ये सुन सुहाना जी गंभीर भाव से अंडरस्को अगर ये सच है तो एंड्स की सीसीटीवी में ये फुटेज जरूर होगा अगर ये सच हुआ तो हम चारों से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। ये सुन प्रेरणा खुशी से अंडरस्को हाँ जरूर ये फुटेज होगा जब तक मैं मुंह धूल रही आप लोग फुटेज चेक करो अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को आयान गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को ज्यादा परेशान मत हो आयान तू उसके लायक नहीं है उसे खुद से दूर करना ही पड़ेगा तुझे ठीक है अंडरस्को। अब ज्यादा मत सोच पढ़ ले नालायक अंडरस्को। इतना कह आयान फिर से पढ़ाई करने लगता है कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। फोन में अननोन नंबर देख आयान थोड़ा कंफ्यूज होता है ये कौन है अब अंडरस्को। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 92 तुम्हारी हबस से मेरा बचना भी मुश्किल है हाँ ना, तुमसे तो हैरेस भी हो जाओ। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आयान गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को ज्यादा परेशान मत हो आयान तू उसके लायक नहीं है उसे खुद से दूर करना ही पड़ेगा तुझे ठीक है अंडरस्को। अब ज्यादा मत सोच पढ़ ले नालायक अंडरस्को। इतना कह आयान फिर से पढ़ाई करने लगता है कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। फोन में अननोन नंबर देख आयान थोड़ा कंफ्यूज होता है ये कौन है अब अंडरस्को। आयान फोन रिसीव कर गंभीर भाव से अंडरस्को हेलो अंडरस्को। तभी फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की सॉफ्ट वॉइस आयान अंडरस्को मैं कनाडा में हूँ प्लीज मुझसे मिल लो। ये आवाज सुन आयान का चेहरा गुस्से और अचंभाव से भर जाता है। दूसरे ही पल आयान फोन कट कर देता है और गुस्से से अंडरस्को इसे मेरा नया नंबर कैसे मिला अंडरस्को। तभी फिर से आयान का फोन रिंग करता है। देखते देखते 15 मिनट हो जाते हैं लेकिन आयान फोन को यूं ही बजने देता है। लेकिन लगातार फोन रिंग सुनते सुनते उसका अब गुस्सा बेहद बढ़ चुका था इसलिए अब आयान फोन रिसीव कर लेता है। डोंट कॉल मी अदरवाइज दिस टाइम आई विल रूइन योर लाइफ। तभी फोन के दूसरी तरफ से अंडरस्को हाँ दे से तुम्हें बक्स दूंगी न मैं अंडरस्को। ये आवाज सुन आयान थोड़ा कंफ्यूजन से अंडरस्को कौन अंडरस्को। दूसरी तरफ से अंडरस्को जिसे समझकर तुमने ये ताना फेंका है वो तो नहीं ही हूँ अंडरस्को। ये सुन आयान हैरानी से अंडरस्को फ्लारा ये तुम हो। ये सुन फ्लारा बेफिक्री से अंडरस्को हाँ मैं हूँ लेकिन तुम मुझे कौन समझ रहे थे डैडी। ये सुन आयान का परेशान चेहरा शांत हो गया था। नथिंग बस मेरी एक्स के लगातार कॉल ने परेशान कर दिया था वैसे तुम कब से कॉल कर रही हो मुझे अंडरस्को। ये सुन फ्लारा थोड़ा चिढ़ते हुए अंडरस्को बस अभी ही तो किया जिसे तुमने झट से रिसीव भी कर लिया वैसे तुम ठीक हो न परेशान लग रहे हो और तुम्हारी कितने एक्स है यार।
ये सुन आयान हंसते हुए अंडरस्को, कितनी सारी मतलब बस एक ही तो हैं। तभी फ्लारा गंभीर भाव से अंडरस्को, एक ही है नहीं एक ही थी, अब तुम किसी और के हो तो उससे दूर रहो, वैसे वो तुम्हारी एक्स बनी कैसे, मन भरकर छोड़ तो नहीं दिया था अंडरस्को। ये सुन आयान एक पल की गंभीर शांति के बाद अंडरस्को, नहीं उसने मुझसे मन भरा था और आखिर में टॉक्सिक रिलेशनशिप और रेप एलिगेशन के बाद उसने मुझे छोड़ दी या अंडरस्को। ये सुन फ्लारा भी एक पल को शांत हो जाती है, जो आयान के दिल में ये बात बताने का पछतावा और डर बढ़ा चुकी थी, इतना कि आयान ने घबराकर अपने दिल में हाथ रख लिया। तभी फ्लारा गुस्से से अंडरस्को, उस डायन ने इतनी साजिश रची, उसका एड्रेस दो मुझे, मैं खुद उसका सर फोड़कर आऊंगी। विश्वास नहीं होता दुनिया में इतनी गंदी लड़कियां भी होती हैं। ये सुन आयान थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर शांत भाव से, अंडरस्को तुम मुझ पर विश्वास कर रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब सच हो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा कुछ सोचते हुए, अंडरस्को हम अंडरस्को मानो अगर ये सच है तो फिर तो तुम्हारी हवस से मेरा बचना भी मुश्किल है, हाँ ना अंडरस्को। ये सुन आयान अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, अंडरस्को हाँ बिल्कुल अंडरस्को। ये सुन फ्लारा अब फ्लर्टी बाइस में, अंडरस्को हाँ तो बताओ कब होगी हमारी रातें रंगीन, वेस तुम जैसे हॉट लड़के के लिए तो मैं भी हैरेस हो जाऊंगी यार। ये सुन आयान हंसते हुए, अंडरस्को सच में बहुत बेशरम लड़की हो तुम, थोड़े तो मैनर्स सीख जाओ पागल लड़की अंडरस्को। ये कहते हुए आयान बहुत हंसने लगता है। वही फ्लारा अब शांत भाव से, अंडरस्को वैसे ठीक हो ना तुम, डेड कहते हैं बुरी यादों और लोगों को बस भूल जाना चाहिए, इतना कि कभी सामने भी आए तो है पहचान ना पाए अंडरस्को। ये सुन आयान मुस्कुराते हुए, अंडरस्को मैं ठीक हूँ, वैसे नंबर कैसे मिला तुम्हें मेरा अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हंसते हुए, अंडरस्को ये मुझ जैसी शैतान लड़की के लिए कोई बड़ी बात नहीं अंडरस्को। ये सुन आयान के चेहरे में भी मुस्कुराहट छा जाती है, अच्छा तो मैं जान सकता हूँ कि मिस बेरी को मुझसे क्या काम था अंडरस्को। ये सुन फ्लारा लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को कुछ नहीं बस। फ्लारा के बोलते बोलते चुप होने पर आयान शांत भाव से, अंडरस्को बस अंडरस्को क्या अंडरस्को। ये सुन फ्लारा शांत भाव से, अंडरस्को हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है, अब उससे मिलूंगी तो कुछ तो गिफ्ट लाना पड़ेगा ना उसके लिए अंडरस्को। ये सुन आयान हंसते हुए, अंडरस्को कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो तुम, पार्टी या घर थोड़ी जा रही हो तुम, जो गिफ्ट दो कॉलेज में बस मिलना ही तो है अंडरस्को। ये सुन फ्लारा शांत भाव से, अंडरस्को सलाह नहीं मांगी है बस जवाब दो मुझे अंडरस्को। ये सुन आयान अब सच में जवाब सोचने लगता है। वही फफी देर तक आयान के चुप रहने पर फ्लारा गुस्से से, अंडरस्को कैसे बॉयफ्रेंड हो, अपने प्यार के बारे में नहीं पता अंडरस्को। ये सुन आयान बात बनाते हुए, अंडरस्को ऐसा नहीं है, मैं कुछ और अच्छा सोच रहा था, वैसे शायद उसे पीच कलर पसंद है, वो इसी रंग के काफी ड्रेसेस पहनती रहती है अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हैरानी से, अंडरस्को वाओ अंडरस्को क्या सच में मुझे भी पीच कलर बहुत पसंद है अंडरस्को। ये सुन आयान मन ही मन मुस्कुराते हुए, अंडरस्को मतलब मेरा अंदाजा सही निकला अंडरस्को। फ्लारा उबासी लेते हुए, अंडरस्को ठीक है सो जाओ अब कल मिलते हैं अंडरस्को। इतना कह फ्लारा फोन रख देती है। वही आयान हैरानी से, अंडरस्को मेरे गर्लफ्रेंड से इतना मतलब है और मुझसे रत्ती भर नहीं, मेरा फेवरेट कलर भी तो पूछ सकती थी, अब नहीं लगता मुझे कि ये मुझे पसंद करती भी होगी। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ बालकनी में परेशान मायूस चेहरे लिए बस खड़ी थी, उसके दिमाग में बस वितर्क की कई बातें घूम रही थी। ये कैसे हो सकता है जिसने मुझे कभी पिछली जिंदगी में 7 साल में ऐसी बातें नहीं कही, वो मुझे इस जिंदगी में बस कुछ दिन में ये सब कह रहा है। पसंद वो पत्थर सा इंसान मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, अच्छा मजाक है अंडरस्को। इतना कह सांझ फीकी मुस्कुराहट से, अंडरस्को काश मजाक ही होता, काश अभी नींद जाग जाओ और सपना निकले ये, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। सांझ यूं ही खुद से बड़बड़ाते हुए टाइम देखती है और हैरानी से, अंडरस्को हे अंडरस्को भगवान इतना लेट हो गया, सो जा सांझ सुबह 5 बजे उठना है। इतना बोलते हुए सांझ बालकनी से रूम के लिए मुड़ती है कि तभी उसकी नज़र बालकनी के नीचे खड़े घूर रहे वितर्क पर पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही।
आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel। 93 जाहिल नहीं हूँ मैं हूँ बेरहम अंडरस्कोर बुरा शैतान। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel। Radhe Krishna। Hello dear readers family, I hope you all are happy and healthy। I thank you from the bottom of my heart for all your love and support। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अंडरस्कोर। सांझ यूं ही खुद से बड़बड़ाते हुए टाइम देखती है और हैरानी से अंडरस्कोर, हे अंडरस्कोर भगवान इतना लेट हो गया, सो जा सांझ, सुबह 5 बजे उठना है अंडरस्कोर। इतना बोलते हुए सांझ बालकनी से रूम के लिए मुड़ती है कि तभी उसकी नज़र बालकनी के नीचे खड़े घूर रहे वितर्क पर पड़ती है। वितर्क को देख सांझ एक पल को घबरा जाती है। वही वितर्क अब भी एक तक सांझ के घूरे जा रहा था। सांझ अब गुस्से से अंडरस्कोर, घूरना बंद करो वरना आंखें निकाल के फेंक दूंगी तुम्हारी अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर, तुम नीचे आओगी या मुझे ऊपर आना पड़ेगा अंडरस्कोर। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्कोर, क्या अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर, मेरी आंखें निकलाने के लिए अंडरस्कोर। ये सुन सांझ गुस्से से गहरी सांस भरते हुए अंडरस्कोर, जाहिल इंसान, कम से कम मजाक करते वक्त तो हंस लिया करो। ये सुन वितर्क थोड़े गुस्से से अंडरस्कोर, जाहिल नहीं हूँ मैं, जो हूँ वो बोला करो डे से अंडरस्कोर बेरहम अंडरस्कोर बुरा अंडरस्कोर शैतान, वैसे तुम पहली हो जिसने मेरा मजाक समझा अंडरस्कोर। ये सुन सांझ मन ही मन अंडरस्कोर, मैं नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा, मुझसे ज्यादा किसने सुने होंगे तुम्हारे ऐसे जोक अंडरस्कोर। सांझ को चुप देख वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर, तुम मुझे समझती कैसे हो। ये सुन सांझ अपने सेंस में वापस आती है और चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, बिल्कुल नहीं तुम्हें मैं तो क्या कोई भी समझ नहीं सकता समझे अंडरस्कोर। इतना कह सांझ गुस्से से अंदर चली जाती है, लेकिन दूसरे ही पल झटके से वापस आते हुए गुस्से से अंडरस्कोर, जाहिल इंसान अंडरस्कोर। इतना कह सांझ अपने रूम में चली जाती है। वही ये सुन वितर्क का चेहरा हैरान रह जाता है। तभी वितर्क के कंधे में कुछ लगता है जिसे नीचे गिरने से पहले वितर्क थाम लेता है। वितर्क कंफ्यूजन से अपनी मुट्ठी खोलता है जिसमें एक प्लेटिनम डायमंड रिंग थी जो गलती से सांझ के हाथ से गिर गई थी। वितर्क गौर से उस रिंग के ब्राइडेड पेटून और डायमंड के रेडियंट डिजाइन को देखता है और दूसरे ही पल उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वितर्क अपना हाथ मोड़ता है जिसमें बिल्कुल वैसे ही रिंग थी, वही डिजाइन, वही डायमंड। वितर्क हैरानी से अंडरस्कोर, ये कैसे हो सकता है, अजीब है, बहुत अजीब। सुबह, तुम्हारा पति हूँ मैं, प्यार हो या न हो हमारे बीच रिश्ता हमें बनाना ही पड़ेगा अंडरस्कोर, जो मैं जबरदस्ती से भी कर सकता है, लेकिन मेरी बीबी हो इसलिए मैं समझदारी से काम ले रहा हूँ, वरना जानती हो न कितना बुरा हूँ मैं। ये सुन सांझ घबराकर वितर्क से अपना झटकते हुए अंडरस्कोर, ठीक है मैं मानूंगी तुम्हारी बात अंडरस्कोर, लेकिन तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर, हम अंडरस्कोर तो अब चले अंडरस्कोर। ये सुन सांझ अपना सर हाँ में हिला देती है और उदासी से वितर्क के साथ साथ टेरेस में आती है जहां चांद की रोशनी में बेहद खूबसूरत डेटिंग डेकोरेशन था, जिससे सांझ एक पल को खुश हो गई थी, लेकिन सामने वितर्क का चेहरा आते ही उसकी मायूसी वापस आ जाती है। वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर, अभी तुम्हारे एक्सप्रेशन तो ऐसे बदले जैसे खिला हुआ कमल फिर कीचड़ में डूब गया हो अंडरस्कोर। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्कोर, क्या अंडरस्कोर। तभी वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर, बस मजाक था, एक रोल बनाते हैं, आज से हम दोनों एक दूसरे से हर तरह की बातें करेंगे, तुम मेरे साथ मजाक और फ्रैंक भी कर सकती हो जैसे तुम अपनी दोस्त के साथ करती हो, ठीक है। ये सुन सांझ हैरानी से अंडरस्कोर, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर बर्फ का पानी या फौज में गिर भी सकती हूँ। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर, हम अंडरस्कोर। तभी एक जोरदार आवाज के साथ अलार्म बजता है जिसकी तेज आवाज से सांझ ने अपने दोनों कान बंद कर लिए थे, जिसे देख वितर्क सांझ का सर सहलाते हुए शांत भाव से अंडरस्कोर, चलो तुम्हारा
जागने का टाइम हो गया अंडरस्को। इतना कह वितर्क सांझ को अपने तरफ खींच उसके होठों में अपने होठ रख देता है। छोड़ो, कोई बचाओ मुझे अंडरस्को। सांझ चिल्लाते घबराते हुए उठती है और गहरी सांसें लेते हुए अपने आसपास देखती है। जब सांझ को महसूस होता है कि वो सपना था, वो चिका सबसे पहले अलार्म बंद करती है। ये इंसान मेरा जीना हराम कर देगा, सपने में तक नहीं छोड़ा इसने मुझे अंडरस्को। लेकिन दूसरे ही पल सांझ शुरुआती सपने को याद करते हुए लाइट स्माइल के साथ अंडरस्को, जो भी हो लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत करता था तब ये मेरे लिए अंडरस्को, और एक मैं बस परेशान करती थी उसे अंडरस्को। इतना कहते हुए सांझ ऊपर देखते हुए उदासी से अंडरस्को, भगवान जी इस जिंदगी में उसे अब एक अच्छी और बहुत प्यार करने वाली वाइफ देना प्लीज। 5 साल तक मुझसे आपके और सारी दुनिया के मुंह मोड़ लेने के बाद भी वो मेरे साथ था। इतने धोखा के बाद भी उसने जितना मेरे लिए किया है इतना तो मैं अपने प्यार के लिए भी न करूं। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, सुबह के 5 बजे वितर्क नहाकर रेडी होकर वाइट कुर्ते पजामे में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन इससे अलग वितर्क का चेहरा भावहीन और मुरझाया हुआ सा था। अपनी अलमीरा के सारे कपड़े ब्रीफकेस में पैक करने के बाद वितर्क अपने लैपटॉप का बैग खोलता है और अलमीरा से उन शर्ट्स को निकलता है जिसे सांझ ने खराब की थी। किसी शर्ट में सांझ के हाथों के निशान थे तो कहीं लिप्स के, कहीं मिट्टी दाल और जूस के भी। स्वाभाविक था उनमें से एक भी शर्ट धुली नहीं थी। वितर्क एक पल उन सभी शर्ट्स को उसी मुरझाए चेहरे से देखता है, फिर अच्छे से फोल्ड करते हुए उनमें अपने लैपटॉप बैग रख लेता है। सुबह 4 बजे से ही विला में आज चहल पहल मची हुई थी। विक्रांत, राजवीर जी और सुहाना प्रेरणा जी भी सर्वेट्स के साथ भागम भागी कर रहे थे। वही सुबह 5:30 में वो अभी सब बच्चों को आवाज देते हुए बुलाने लगते हैं। सुहाना जी शांत भाव से अंडरस्को, सांझ बेटा चलो जल्दी निकलना है हमें और याद से कुछ खाना मत। वही प्रेरणा जी गुस्से से अंडरस्को, मेरे नालायक गधे बेवकूफ तीनों पहली फुर्सत में नीचे आओ वरना हड्डियां तोड़ दूंगी तुम्हारी, और खबरदार किसी ने कुछ ठूसा तो अंडरस्को। ये खतरनाक आवाज सुनते ही आयान, उसके पीछे सार्थक और वितर्क तेजी से नीचे आ जाते हैं। वही उनके सीढ़ियों से उतरते ही प्रेरणा जी अचंभव से अंडरस्को, हे भगवान ये क्या है अंडरस्को। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review. Bye cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 94 सांझ की खूबसूरती पर वितर्क बेहोश हुआ, सांस लेना भूल गया, बेल अंडरस्को पिटाई। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। प्रेरणा जी गुस्से से अंडरस्को, मेरे नालायक गधे बेवकूफ तीनों पहली फुर्सत में नीचे आओ वरना हड्डियां तोड़ दूंगी तुम्हारी, और खबरदार किसी ने कुछ ठूसा तो अंडरस्को। ये खतरनाक आवाज सुनते ही आयान, उसके पीछे सार्थक और वितर्क तेजी से नीचे आ जाते हैं। वही उनके सीढ़ियों से उतरते ही प्रेरणा जी अचंभाव से अंडरस्को, हे भगवान ये क्या है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। सुहाना, ये सुन सुहाना जी भी हैरानी से अंडरस्को, मैंने भी नहीं अंडरस्को। दोनों की ऐसी बातें सुन तीनों कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी प्रेरणा जी हैरानी से अंडरस्को, सुहाना देर सही लेकिन क्या अप्सरा पैदा की है, मुझे तो अब जलन हो रही है तुमसे अंडरस्को। प्रेरणा जी की ये बात सुन वितर्क, आयान और सार्थक तीनों मुड़कर अब सीढ़ियों से उतरती सांझ को देखते हैं। सांझ जो वाइट अनारकली सूट में किसी परी से कम नहीं लग रही थी, वही सूट और दुपट्टे में लगी गोल्डन चमकती बॉर्डर उसे अलग ही साइन दे रही थी। सांझ ने दुपट्टे को एक साइड से लिया हुआ था और बालों को खुला लहरता छोड़ दिया था, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी, जिसे देख वितर्क की सांसें रुक गई थी। हाँ, वो सांसें तक लेना भूल गया था, जिससे उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वही सांझ नीचे आकर लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को, मम्मा पापा आंटी अंकल कैसी लग रही हूँ मैं अंडरस्को। इतना कह सांझ एक बार घूमते हुए उन्हें अपनी ड्रेस दिखाती है
और उसी के साथ हॉल में कुछ गिरने की आवाज गूंज जाती है, जिसे सुन सभी एक पल को कंफ्यूजन से अपने आसपास देखती है। तभी आयान घबराते हुए अंडरस्को वितर्क क्या हुआ भाई अंडरस्को। वही सांझ और सभी वितर्क को बेहोश देख घबराकर उसके पास आते हैं। प्रेरणा जी घबराते हुए अंडरस्को, हे भगवान क्या हुआ मेरे बच्चे को, इसका चेहरा तो पूरा लाल हो चुका अंडरस्को। तभी सुहाना जी भी घबराते हुए अंडरस्को, राजवीर जल्दी डॉक्टर को बुलाए अंडरस्को, आयान इसे सोफे में लेटा दो बेटा अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, सुबह के 6 बजे। मिस्टर विदेश गंभीर भाव से, आपने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया है, फिर भी अभी आपको अपनी ब्यूटी की पड़ी है अंडरस्को। ये सुन फ्लारा जो चेहरे में फेस पैक लगा रही थी, बेफिक्री से अंडरस्को, डेड अंडरस्को, कल के बाद अब मेरा मूड चेंज हो गया है, मुझे उन्हें बदनाम नहीं करना अंडरस्को, तड़पना है। दे से आप और माँ तड़पे हैं एक दूसरे के लिए, वैसे ही अब मैं तड़पाऊंगी उन्हें, उनके प्यार के लिए अंडरस्को। ये सुन मिस्टर विदेश कंफ्यूजन से अंडरस्को, उनका प्यार अंडरस्को मतलब अंडरस्को। ये सुन फ्लारा मुस्कुराते हुए अंडरस्को, डेड उनका प्यार ये दौलत शोहरत आराम अंडरस्को। ये सुन मिस्टर विदेश गंभीर भाव से अंडरस्को, कैसे जब वो हमारी नजरों से दूर है, जरूर वो यॉर्क के घर गए होंगे, हमने बोला था ना आप इन सब में मत पड़िए, हम देख लेंगे ये सब। ये सुन फ्लारा मुस्कुराते हुए अंडरस्को, कैसे ना पौ डेड, मेरे 17 साल बर्बाद किए हैं उन्होंने मेरे, वैसे भी अब मेरा कोई काम नहीं है, सब आपको ही तो करना है डेड। यॉर्क को कौन सा हमें छोड़ना है, तो यॉर्क के घर से उन्हें निकलना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। ये सुन मिस्टर विदेश गंभीर भाव से अंडरस्को, ठीक है फिर आप क्या चाहते हैं अंडरस्को। ये सुन फ्लारा शांत भाव से अंडरस्को, बस उन दोनों को कोई छोटी सी छोटी नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए डेड, बस हम ही उन्हें नौकरी देंगे। इतना कह फ्लारा अब अपनी अलमीरा खोलते हुए अंडरस्को, डेड प्लीज बताए अंडरस्को कौन सी ड्रेस मुझ पर सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, आज मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है। ये सुन मिस्टर विधस हंसते हुए अंडरस्को, आज ऐसी क्या खास बात है, आयान के साथ कहीं जा रही है क्या आप अंडरस्को। ये सुन फ्लारा लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को, हाँ आज वो मुझे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाने वाला है, मुझे उससे ज्यादा खूबसूरत दिखना है डेड, क्योंकि मैं जेलिस नहीं होना चाहती। ये सुन मिस्टर विदेश का चेहरा शांत पड़ जाता है। तभी फ्लारा ड्रेस देखते हुए ही अंडरस्को, अच्छा डेड आप तो कई इंडियन बिजनेसमैन को जानते हैं ना, क्या आप कोई विक्रांत रावत या वितर्क रावत को जानते हैं। ये सुन मिस्टर विदेश शांत भाव से अंडरस्को, हाँ इन बाप बेटों को कौन ही नहीं जानता होगा, वैसे आप कैसे जानती है इन्हें अंडरस्को। ये सुन फ्लारा कुछ ड्रेसेस निकलते हुए ही अंडरस्को, वो विक्रांत रावत ही अयान के फादर है अंडरस्को। ये सुन मिस्टर विदेश हैरानी से अंडरस्को, क्या अंडरस्को, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है अंडरस्को। ये सुन फ्लारा लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को, आयान बता रहा था वो अपनी फैमिली के साथ यही शिफ्ट हो रहा है अंडरस्को। ये सुन मिस्टर विदेश शांत भाव से अंडरस्को, अच्छा ये तो अच्छी बात है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, वितर्क होश में आ चुका था, वही डॉक्टर भी उन्हें चेक कर रहे थे। वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को, मैं ठीक हूँ डॉक्टर आप जा सकते हैं यहाँ से अंडरस्को। ये सुन विक्रांत जी क्रूड वॉयस में अंडरस्को, वितर्क अंडरस्को। तभी डॉक्टर शांत भाव से अंडरस्को, समझने की कोशिश कीजिए सर, आपके माइंड को ऑक्सीजन न मिलने का कारण आप बेहोश हो गए थे, इसे अचानक सांस रुक जाना खतरनाक है अंडरस्को। ये सुन वितर्क गुस्से से अंडरस्को, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बस कुछ सोचते सोचते सांस लेना भूल गया था। ये सुन सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। वही प्रेरणा जी हैरानी से अंडरस्को, ऐसा क्या सोच रहा था तू जो सांस लेना भूल गया था अंडरस्को। ये सुन वितर्क कुछ नहीं कहता, उसकी आंखें बस सांझ को ढूंढ रही थी, जिससे अब प्रेरणा जी वितर्क के बाल पकड़ गुस्से से अंडरस्को, तेरे को पैदा करते करते मेरी आधी जान सुख गई, इन दोनों को तो 9 महीने पर तुझे तो आधा महीने ज्यादा पेट में रखा था मैंने नालायक, मेरी इतने मेहनत के बाद अब तुझे मरने का शौक चढ़ा है, सांस लेना भूल गया बैल कहीं के अंडरस्को। इतना कहते हुए प्रेरणा जी वितर्क को कहीं पीठ में कहीं गाल में कहीं सर में बेधड़क मारने लगती है।
सुहाना जी गुस्से से प्रेरणा छोड़ो बच्चे को प्रेरणा जी को इतने गुस्से में देख आयान सार्थक भी डरते हुए पीछे एक कोने में चले जाते हैं। वहीं विक्रांत जी और राजवीर जी भी अपने कदम पीछे कर लेते हैं। विक्रांत जी घबराते हुए मैं अपने किसी बच्चे की शादी राजस्थान की लड़की से तो कभी नहीं करूँगा, ये बड़ी खतरनाक होती है यार ये सुन राजवीर जी भी डरते हुए हाँ सच ने यार, मेरी बाली के भी यही हाल है साला, इतना गुस्सा तो हमें नहीं आता ये सुन विक्रांत जी के साथ आयान सार्थक भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। तभी वहां सांझ आती है और वितर्क को पिता देख तेज कदमों से पहले वितर्क को आगे आते हुए कवर करती है और घबराते हुए आंटी क्या कर रही है आप, ये क्या हुआ वही प्रेरणा जी जो धोखे से सांझ की पीठ में भी मार देती है, अपने चेहरे में हाथ रख परेशान भाव लिए सांझ बेटा क्यों आए तुम बीच में, देखो तुम्हें भी लग गया ना इतना कहते हुए अब प्रेरणा जी गुस्से से सब इस नालायक के कारण हुआ है बेटा, हटो तुम इसे तो आज मैं बताती हूँ। ये सुन सांझ उदासी से नहीं आंटी कितना तो पीट दिया आपने उसे ऐसा क्या किया इसने जो तबीयत खराब होने पर भी आप इसे मार रही है ये सुन प्रेरणा जी अब सांझ को सब बताती है। वही वितर्क तो सबसे अनजान एक तक सांझ को देखने में बिजी था, उससे आती धीमी झीमी सी खुशबू वितर्क को अच्छा महसूस करा रही थी। वही सांझ के दोनों हाथ वितर्क के कंधे पर थे, वितर्क की बॉडी में अलग ही एहसास जगा रहे थे, जो उससे कनेक्टेड ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट भी बता रहा था। तभी डॉक्टर हैरानी से अरे ये क्या, इनका ब्लड प्रेशर इतना हाई कैसे हो रहा है ये सुन सांझ और बाकी सब उस पर ध्यान देते हैं, जिसमें वितर्क का ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 95 गंदी हरकतों को आवाज रात भर तुमने ही मौका दिया। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सांझ के दोनों हाथ वितर्क के कंधे पर थे, वितर्क की बॉडी में अलग ही एहसास जगा रहे थे, जो उससे कनेक्टेड ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट भी बता रहा था। तभी डॉक्टर हैरानी से अरे ये क्या, इनका ब्लड प्रेशर इतना हाई कैसे हो रहा है ये सुन सांझ और बाकी सब उस पर ध्यान देते हैं, जिसमें वितर्क का ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा था। सभी की आंखें हैरानी से उस मशीन पर थी, वही वितर्क भी हड़बड़ा गया था। दूसरे ही पल वितर्क अब उस मशीन को अपने हाथ से निकाल उठते हुए गुस्से से बकवास मशीन चेंज करो अपनी इतना कह वितर्क अब तेज कदमों से बाहर से चला जाता है। वही वितर्क की बात सुन सभी अब बेफिक्र हो जाते हैं। वही प्रेरणा जी अब गुस्से से डॉक्टर को घूरते हुए डॉक्टर साहब आपकी तरफ ये मशीन भी नींद में है, क्या पता है कितना घबरा गई थी मैं अपने बच्चे के लिए वही डॉक्टर को अस्त व्यस्त नाइट सूट में था, ये सुन कंफ्यूजन से अपना सर खुजलाते हुए अपनी मशीन को चेक करने लगता है। वही दूसरी तरफ वितर्क गुस्से से अपने रूम में आता है। वितर्क बेड पर बैठता ही है कि तभी सांझ भी रूम में भागते हुए आती है। सांझ को देख वितर्क अब अपनी नजरों को कंट्रोल करता है, वो फिर सांझ में खोना नहीं चाहता था। तभी सांझ रूम में एंटर करते हुए गंभीर भाव से तो तुम अपनी सोच में सांस लेना भूल गए थे, ऐसा क्या सोच रहे थे तुम ये सुन वितर्क गंभीर भाव से कुछ नहीं, तुम्हें ज्यादा लगी क्या ये सुन सांझ कंफ्यूजन से मिरर की तरफ जाते हुए क्या पता तुम ठीक तो हो ना, सच में तबीयत तो नहीं बिगड़ी न तुम्हारी इतना कहते हुए सांझ आईने की तरफ पीटकर अपने बाल अंगे करते हुए देखती है, जहां डीप बेक लेस से झांकती सुंदर पीठ में हाथ के लाल निशान पड़े हुए थे। तभी वितर्क गुस्से से मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने
ये सुन सांझ चिढ़ते हुए मुंह बंद रखो जाहिल आदमी, आंटी ने दिया है ये मुझे और तुम्हारे चक्कर में पहली बार मार पड़ी है मुझे, खैर मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे शरीर में आंटी के हाथ छपे पड़े हैं। इतना कहते हुए सांझ वितर्क की तरफ ऑलमेंट फेंकते हुए लगा लो, वरना 2-3 तक ये निशान पड़े रहेंगे, फिर जहां जयोगे लोग सोचेंगे बीबी से पीटे हो तुम इतना कहते हुए सांझ वहां से जाने लगती है कि तभी वितर्क सांझ के शोल्डर पकड़ गंभीर भाव से रुक जाओ, ऑलमेंट की जरूरत तुम्हें भी है ये सुन सांझ वितर्क की तरफ पलट हड़बड़ाते हुए बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे ये सुन वितर्क सांझ को खींच खुद से सटाते हुए बेक से उसके बाल अंगे करते हुए इतनी जिद्दी क्यों हो तुम, बस ऑलमेंट ही तो लगा रहा हूँ। ये सुन सांझ जो वितर्क के साथ टाइट हग में फंस गई थी, कसमसाते हुए ये जो तुम कर रहे हो न इसे झपट्टा मारना कहते हैं ये सुन वितर्क बेफिक्री से मैं तो दूर से ही कर रहा था, ये मौका तुमने ही दिया है वितर्क के टच से सांझ हल्का सा करहा जाती है, जिससे वितर्क फूंकते हुए सांझ को आराम से अपनी बाहों से रिहा कर देता है। वही सांझ गुस्से से वितर्क को बैड में धक्का देते हुए जाहिल आदमी दूर रहा करो मुझसे, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी इतना कह सांझ वहां से चली जाती है और वितर्क वैसे ही बैड में लेटे हुए सुकून से भरा चेहरा लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी सार्थक रूम में आता है और शांत भाव से भाई मॉम कह रही हैं कि तबीयत ठीक लगे तो हमारे साथ चलिए वरना आराम कीजिए वही दूसरी तरफ यॉक जो सुकून से अपने बेड में सो रहा था कि तभी उसके पेरेंट्स मिस्टर एलेक्स और मिसेज एलिजा उसके रूम में आते हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए यॉक उठ जा बेवकूफ, जो मुसीबतें कल लाई है तूने, जरा उनकी हरकतें भी सुन ले नालायक दोनों के चिल्लाने से यॉक घबराकर उठता है। क्या हुआ मॉम डैड, आप इतने गुस्से में क्यों हैं तभी मिस्टर एलेक्स गुस्से से तेरे प्यार के चक्कर में पहले ही हमने अपना करोड़ों का नुकसान करा लिया है और अब तूने अपने प्यार के पूरे परिवार को हमारे सर में रख दिया ये सुन यॉक गुस्से से कोई प्यार व्यार नहीं है, वो मेरा साली ने प्यार के नाम पर बहका लिया मुझसे मेरी फ्लारा छीन ली मॉम डैड ये सुन मिस एलिजा हैरानी से अब ये क्या नाटक है तेरा, गुस्से से खैर जो भी हो तू पहले इन्हें निकाल मेरे घर से, कल रात भर तेरे उस हबसी ससुर की गंदी हरकतों को आवाज रात भर हमें परेशान कर रही थी। ये सुन यॉक अपना सर पकड़ गुस्से से अरे नहीं मॉम प्लीज, कुछ दिन की बात है, मैं उन्हें जल्दी शिफ्ट कराता हूँ। अगर हमने अपने दूसरे बिला में इन्हें रहने दिया तो उन्हें निकलना मुश्किल होगा, इसलिए मैं कोई रेंटेड होम देख रहा हूँ डैड ये सुन मिस्टर एलेक्स गंभीर भाव से शुक्र है तुम्हें इतनी अक्ल तो है, लेकिन जो बकवास तुमने अभी की है तो उस हिसाब से रोज का क्या। ये सुन यॉक गंभीर भाव से बहुत कुछ सोचा है मैंने उसके लिए, लेकिन इससे पहले मॉम डैड मुझे मेरी फ्लारा वापस चाहिए। ये सुन मिसेज एलिजा झूठी हंसी हंसते हुए 1 मिनट अभी क्या बकवास की तुमने उस बच्ची के साथ इतना सब करने के बाद तुम इसी बाकबश सोच भी कैसे सकते हो। सो गाइज उम्मीद है आपको मेरे दोनों चैप्टर पसंद आ रहे हैं। इसी के साथ मेरी हिट नॉवेल अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसे भी पढ़ना न भूले। एरोगेंट ब्रदर्स लव ये कहानी है 2 अकदू एरोगेंट भाइयों की है जिनकी जिंदगी ही एक भयानक राज है। एक तरफ खतरनाक गैंगस्टर 28 साल के असंख्य सिंह राजपूत की जो सारे पेरिस में करता है राज, जो छोटी सी गलती में भी जो किसी की जान लेने से नहीं कतराता, लेकिन वो इंशोरमेनिया की बीमारी से भी जूझ रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी 21 साल की सीधी सादी पंछी खरना जो है अनाथ, जो आई है अपने सपनों के शहर पेरिस को अपना नन्हा सा आशिया बनाने, लेकिन हो जाती है वो कैद असंख्य के पिंजरे में। वही दूसरी तरफ 23 साल का एरोगेंट जिद्दी अराक्ष सिंह राजपूत, असंख्य की जान उसका छोटा भाई, जो पढ़ता है असंख्य के कॉलेज में ही और करता है सारे कॉलेज में राज, जो उसके खिलाफ जाता है वह उसका कॉलेज में जीना हराम कर देता है। और दूसरी तरफ 20 साल की क्यूट शरारती खूबसूरत अक्षी शर्मा,
जो इंडिया से अपने दुश्मनों से भागकर आई है पेरिस और अपनी पढ़ाई के लिए अपना रूप बदलकर आती है अराक्ष के कॉलेज, लेकिन अनजाने में एक गलती के कारण बन जाती है अराक्ष की दुश्मन। तो क्या होगा जब एक साथ टकराएगी इनकी जिंदगी? एक सा ब्रदर्स लव सिर्फ एफ लिए पढ़िए एरोगेंट एल पर। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.